हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भूगोल के 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है, जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कोई भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें मुख्य तथ्य के साथ साथ 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो का आप देख पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में भूगोल अर्थ एवं मुख्य प्रश्नों पर विचार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। क्लियर है फ्रेंड्स? ज्ञान प्राप्त कराना है, ठीक है। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरूमध्य, वन आदि का ज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष है, उनकी समताओं तथा विषमताओं का कारण और उनका स्पष्टीकरण भूगोल का निजी क्षेत्र है। भूगोल शब्द दो शब्दों भू यानी कि पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है। गोल से तात्पर्य आपको पता है फ्रेंड्स कि गोल। भूगोल एक और अन्य श्रृंखलाबद्ध विज्ञानों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उस सीमा तक करता है जहां तक वह घटनाओं और विश्लेषणों की समीक्षा तथा उनके संबंधों के यथासंभव, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यथासंभव समुचित समन्वय करने में सहायक होता है। दूसरी ओर अन्य विज्ञानों से प्राप्त जिस ज्ञान का उपयोग भूगोल करता है, उसमें अनेक व्युत्पत्तिक धारणाएं एवं निर्धारित वर्गीकरण होते हैं। यदि ये धारणाएं और वर्गीकरण भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोगी न हो तो भूगोल को निजी व्युत्पत्तिक धारणाएं तथा वर्गीकरण की प्रणाली विकसित करनी होती है। अतः भूगोल मानवीय ज्ञान की वृद्धि में 3 प्रकार से सहायक होता है। वह 3 कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का विवेचना करके मानवीय वास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है। दूसरा है अन्य विज्ञानों के द्वारा विकसित धारणाओं में अंतर्निहित तथ्य की परीक्षा का अवसर देता है, क्योंकि भूगोल उन धारणाओं का स्थान विशेष पर प्रयोग कर सकता है। और तीसरा है यह सार्वजनिक अथवा निजी नीतियों के निर्धारण में अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जिसके आधार पर समस्याओं का स्पष्टीकरण सुविधाजनक हो पाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद हेरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा क्लॉडियस टॉलमी ने भूगोल को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रकार भूगोल में कहाँ, कैसे, कब, क्यों व कितने प्रश्नों की उचित व्याख्या की जाती है। इरेटोस्थनीज 276 ईसा पूर्व से 195 से 94 ईसा पूर्व के बीच में को भूगोल का पिता कहा जाता है। इसे इरेटोस्थनीज यूनान के एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत और सिद्धांतकार थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक
भी कहते हैं। और मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल हैं, जो एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी के रचयिता थे। मानव भूगोल में भूगोल की प्रमुख हिस्से हैं। इसके अंदर हम मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब फ्रेंड्स चलिए प्रश्न आंसर की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, यहाँ से आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन आंसर पर अब ध्यान देते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स। भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेकेटियस को कहा जाता है। और पिता किसे कहा जाता है, जो कि अभी हम लोग जाने, इरेटोस्थेनीज को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, हेकेटियस। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। अभी हम लोग तथ्य से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, इरेटोस्थेनीज को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। किसने किया, इरेटोस्थेनीज ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी का के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह बात किसने कहा था। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। किसने कहा था, इमैनुएल कांट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स, जेम्स हटन का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, यह कथन W.M. डेविस का है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ वेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। यह है कार्ल सावर का, कि यदि इतिहास का कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। यह कथन कार्ल सावर का है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है, पेसेल को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रुको और जाओ नियतिवाद
की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोज है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गणितीय भूगोल का प्रारंभिक कर्ता निम्न में से कौन है? कौन से? थेल्स है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता कौन है? थेल्स है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, चूंकि मानव पृथ्वी का पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? कोई ना कोई तो बोले होंगे फ्रेंड्स। जीन ब्रोन्स, इन्होंने कहा था चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करता है। बात सही है, यह जीन ब्रोन्स ने कहे थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ताओं को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यह कार्ल रिटर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? मानव भूगोल का संस्थापक, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संस्थापक की बात हो रही है इसमें, तो कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को कहते हैं हम लोग मानव भूगोल का संस्थापक। ठीक है, और मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजिल है, जो फ्रेंड्स एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अंतिम प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? के सैम्प्यूल का है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन के सैम्प्यूल का है। के सैम्प्यूल। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह थे 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।